हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका स्वागत है एग्री कोचिंग गुड़गांव में। कक्षा 8 कृषि विज्ञान पाठ 2 आज हम पढ़ेंगे। पाठ 2 में जलवायु को अंग्रेजी में क्लाइमेट कहते हैं। क्लाइमेट, इसका अभ्यास प्रश्न की बात करते हैं। अभ्यास प्रश्न में हमारा पहला अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। उसके बाद का है, जलवायु किसे कहते हैं। जलवायु मौसम की दशाओं के औसत को जलवायु कहते हैं। मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। इसमें चौथा वाला हमारा सही है। उसके बाद खा है, निम्नलिखित में से कौन जलवायु का कारक है। उपर्युक्त सभी। उसके बाद गा है, जलवायु का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। किसके विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद अंगा है, अंगा की बात करें, तापमान मापते हैं। तापमापी से किससे नापते हैं। तापमापी से। अगला आता है हमारा, क्या कहते हैं इसमें, तापमापी से। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला है, तापमान नापने के लिए ... का प्रयोग किया जाता है। तापमान नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें भरेंगे हम लोग तापमापी। क्या भरेंगे, तापमापी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तापमापी का प्रयोग करते हैं। वर्षा नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। वर्षा नापने के लिए ... का प्रयोग किया जाता है। वर्षा मापी किसका प्रयोग करते हैं, वर्षा मापी का प्रयोग करते हैं। इसी को रेनी गेज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेनी गेज कहते हैं। वायु दाब नापने के लिए ... का प्रयोग करते हैं। वायु दाब नापने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें वायु दाब नापने के लिए बैरोमीटर या वायु दाब मापी का प्रयोग किया जाता है। वायु दाब मापी का प्रयोग होता है, बैरोमीटर का। जलवायु के कारकों के क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहते हैं, जलवायु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, जलवायु विज्ञान कहते हैं। जलवायु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, जलवायु विज्ञान कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। जलवायु के कारकों के क्रमबद्ध अध्ययन को जलवायु विज्ञान कहते हैं। सही है ये हमारा, क्या है ये, सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, जिन स्थानों पर वर्षा अधिक होती है वहाँ की जलवायु नम्र व आर्द्र होती है। ये गलत है। नम्र आर्द्र नहीं तो गर्म और आर्द्र होती है। क्या होती है, गर्म और आर्द्र होती है। ये गलत है। तापमान वायु दाब मापी से मापा जाता है। गलत है। अगला है, वर्षा नापने के लिए यंत्र का तापमापी का प्रयोग करते हैं। ये भी गलत है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी निश्चित क्षेत्र में वहाँ की जलवायु के अनुसार फसल उगाई जाती है। ये हमारा क्या है, सही है। ये हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, मौसम के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं। मौसम के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की क्या होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें क्या कहते हैं, हमारा आता है एक रबी, खरीफ और जायद। ये हमारी 3 फसलें आती हैं, रबी, खरीफ और जायद। हम बच्चों को क्लास में ही चार्ट बनवा के इसको खूब अच्छे से पढ़ाए हैं। आगे है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हमारा नंबर 1 पे तापमान। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक तापमान, वर्षा और वायु।
जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वायु दाब नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? वायु दाब मापी। क्या प्रयोग करते हैं? वायु दाब मापी, वायु दाब मापी या बैरोमीटर। किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला है वर्षा नापने वाले यंत्र का चित्र बनाइए। वर्षा नापने वाले सचित्र वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है वर्षा नापने वाले यंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमें चित्र बनाना है, चित्र संख्या 2.1, इस चित्र को हमें बनाना है। इन दोनों को बना लेंगे। ये चित्र बच्चे क्या कहते हैं, अपने नोट्स बुक में दोनों चित्र बनाएंगे और इसके बाद क्या कहते हैं, ये हमारा इसके बारे में दिया गया है, इसको हम लिखेंगे भी पूरी कॉपी में। नोट्स में अपने इसको नोट कर लेंगे पूरा चित्र बना के। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है जलवायु के आधार पर उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र का वर्णन कीजिए। जलवायु के आधार पर उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र का वर्णन कीजिए। आते हैं, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है ये लिखा गया है। इन सब को हम अपनी नोट्स में बनाएंगे और इसे नोट कर लेंगे। सभी क्षेत्र जहाँ जैसे उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं 8 प्रकार के दिए गए होते तो मुख्यतः 10 हैं, लेकिन यहाँ पे 8 ही दर्शाए गए हैं। 8 का नाम लिखेंगे और क्या कहते हैं इसको अपनी नोट्स में लिखेंगे सभी बच्चे। ये आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। इसे अपने नोट्स में कंप्लीट बनाएं एवं नोट्स में पूरा इसको लिखें। नोट्स में पूरा बना के इसको लिख लें। ये पूरा 8 का नाम ये दिया गया है। क्या कहते हैं 5 इधर हैं, 3 पीछे साइड हैं। ये आपके पूरे क्या कहते हैं पार्ट 2 कंप्लीट हो चुके हैं। आपने क्या कहते हैं अपने नोट्स बनाकर इसे कंप्लीट करें क्वेश्चन नंबर 8 तक। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।